इमेजिन करो कि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे एडवांस कंप्यूटेशन मशीन है। तुम ये प्रॉमिस कर करके दुनिया भर से फंड इकट्ठा करते हो कि हम बड़ी प्रॉब्लम जितनी भी हैं, सच एज कैंसर, सच एज चाइल्ड मोर्टैलिटी, सच एज इनकम डिस्पैरिटी, इवन सच एज लर्निंग और एजुकेशन, ये सारी की सारी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। और इस नाम पे तुमने दुनिया भर का पैसा उठाया, हार्डवेयर तुमने टॉप क्लास अपने पास इकट्ठा कर लिया और तुम्हारा हार्डवेयर सबसे कमाल का है। और तुम चाहो तो ये सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के डायरेक्शन में काम कर भी सकते हो। मगर तुम चूज क्या करते हो? एक और टिकटॉक टाइप की सोशल मीडिया ऐप बनाना। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट सैम ऑल्टमैन इज ट्राइंग टू डू। 2023 अगर तुम लोग के दिमाग से उतर चुका है तो मैं तुम्हें याद दिलाता चलूँ, ये वही साल था जब पहली बार सैम ऑल्टमैन का चैट जीपीटी अपनी वेबसाइट पे आया था। जीपीटी का तीसरा वर्जन, और अचानक से 1.5 से 2 महीने के अंदर 50 मिलियन लोग उसको यूज कर रहे थे। मतलब इट वॉज लाइक अ फायर इन अ फॉरेस्ट। इवन क्या ये जो सिस्टम है हमारे सामने, ये जो लैंग्वेज मॉडल है, ये कॉन्शियस है कि नहीं, इस पे भी बात होने लगी। क्या एआई कॉन्शियस हो सकता है, इस पे बात होने लगी। इस पूरे के पूरे फियास्को के बीच में सैम ऑल्टमैन ने कचर के फंडिंग उठाई, क्या प्रॉमिस करके? इंसान जिन दिक्कतों को फेस कर रहा है उनसे नजात पा सकेंगे। फॉर इंस्टेंस हमारी हंगर की प्रॉब्लम, फॉर इंस्टेंस इक्वल इनकम नहीं है, इनकम डिस्पैरिटी है, एजुकेशन की प्रॉब्लम, डिजीज़ प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे मर्ज हैं जिनका इलाज आज तक नहीं हमें पता है। कैंसर को हम सॉल्व कर सकते हैं, नई तरह की रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें और पेसअप हो जाएंगी। ऐसी 50 तरीके की चीज़ें हमें प्रॉमिस की गई, और इन्हीं को प्रॉमिस करते हुए ही सैम ऑल्टमैन ने बहुत तगड़े से फंडिंग भी उठाई। लेकिन आज 3 साल बाद आखिर हुआ क्या? आप एआई जो कि वादा करके आया था कि हम दुनिया की सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, उससे तो बिल्कुल दूर रह गए। अपनी जेब से 400 रुपये, 500 रुपये, कुछ कुछ लोग 2000 रुपये महीने का दे रहे हैं जस्ट फॉर यूजिंग एआई। चैट जीपीटी को लोगों ने 2000 रुपये महीने का सब्सक्रिप्शन देके पर्सनल थेरेपिस्ट बना रखा है। इसके अलावा लोगों ने क्या यूज़ किया? गिबली पिक्चर बनवाने के लिए यूज़ किया, एडिटिंग वगैरह में थोड़ी बहुत एआई इमेजेस लगा देने के लिए यूज़ किया। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे आप देख लेंगे एआई जनरेटेड वीडियोस चलने लगे। कुल मिला के बात यह है कि जो प्रॉमिस किया गया था, जिसके नाम पे फंडिंग उठाई गई थी, उससे मामला पूरी तरह से डिसोसिएट हो चुका है। अब एआई एक प्रोडक्ट की तरह हर कंपनी बेच रही है। एक्स एआई अपना प्रोडक्ट बेच रही है कुछ चार्जेस पे, क्लॉड अपना प्रोडक्ट बेच रहा है कुछ चार्जेस पे, परप्लेक्सिटी कुछ चार्जेस पे बेच रहा है, ओपन एआई भी अपना बेच रहा है। तो नाउ एआई इज बेसिकली अ प्रोडक्ट। वो चीज़ जो इस दावे के साथ हमारे सामने लाई गई थी कि ये ह्यूमैनिटी को सेव करेगी, वो चीज़ अब बन चुकी है एक प्रोडक्ट। और उस प्रोडक्ट के लिए एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब पैसा दे रहे हैं। उन्हें कितनी ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की इसका पता नहीं है, पर पैसा तो जा रहा है। इस साल मार्च या अप्रैल के आसपास चैट जीपीटी ने अपना मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर देना शुरू किया। तो बेसिकली आप जितनी भी बातें चैट जीपीटी से करेंगे वो आपकी सारी की सारी बातें सेव करके रखेगा। इससे क्या होगा? आपके लिए और ज़्यादा चैट जीपीटी कस्टमाइज्ड हो जाएगा। जितना ज़्यादा चैट जीपीटी आपके लिए कस्टमाइज हो जाएगा उतनी ज़्यादा पर्सनलाइज बातें आप उससे कर सकेंगे। पर्सनलाइज बातें आप उससे करेंगे तो और ज़्यादा आपके इंटरेस्ट, लाइक्स और डिसलाइक्स को शेयर करेंगे। इसी के साथ साथ लोग थेरेपी भी लेने लग गए, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ भाई, एआई एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पैटर्न्स, मेरी बातें, मेरी सारी चीज़ें नोट कर रहा है, तो मे बी इट कैन गिव मी थेरेपी एज वेल। मुझे एक व्यक्ति के पास जाके बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो थेरेपी के तौर पे भी लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, झगड़ा हो गया कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। कुल मिला के बात ये हुई कि ये जो एक्सटेंशन मेमोरी का फीचर आया चैट जीपीटी ने, इसने हमें दिखाया कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है अबाउट यूजिंग एआई, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंगली चेंज हो जाता है। अलग अलग तरीकों से लोग यूज़ करने लगे। हालांकि कुछ लोग इतने समझदार थे जिन्होंने उस वक्त भी बताया कि मेमोरी एक्सटेंशन का मतलब है आने वाले वक्त में ये ऐड इंटीग्रेशन करेंगे। क्योंकि आप सोच के देखो, फेसबुक पे एड्स कैसे चलते हैं। आप जैसी चीज़ें देखते हो फेसबुक एड्स उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको एड्स दिखाता है। यूट्यूब पे आपको ऐड कैसे दिखते हैं? जो आपके प्रेफरेंसेस हैं, जिस डोमेन में आप चीज़ें देखते हो, सुनते हो या इवन बोलते हो, उसी के आसपास के एड्स आपको दिखाए जाते हैं। क्योंकि तभी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि आप उस चीज़ को खरीदेंगे। खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, कम से कम उस बारे में जानेंगे तो चैट जीपीटी की मेमोरी एक्सटेंशन के बाद ये हमें और समझ में आया कि अगर हम किसी की मेमोरी या किसी के प्रेफरेंसेस या किसी की चॉइसेस को बहुत ही डिटेल में जानेंगे जस्ट बिकॉज दे आर चैटिंग विद अ डिवाइस, तो हम उन्हें कन्वर्सेशन के थ्रू सटल सटल तरीके से प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, या एटलीस्ट इशारा कर सकते हैं कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। ये सारी चीज़ें
बिहाइंड द वॉल्स हो सकती हैं, आपको ये भी नहीं पता चलेगा दैट दिस इज एन एड, और आपको इस तरह से सटल तरीके से चीज़ें खरीदने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। इसी बीच सैम ऑल्टमैन एक सोशल मीडिया ऐप लॉन्च करने की बात कर देते हैं जो कि केवल एआई जनरेटेड वीडियोस होंगे उस ऐप पे। एआई जनरेटेड वीडियोस की भरमार होगी और आप कमेंट्स में प्रॉम्प्ट डाल के उन वीडियोस को और चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। 3 मिनट 3.5 मिनट का उन्होंने अपना ट्रेलर लॉन्च किया इस एप्लीकेशन का, और अब इसकी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी दे रहे हैं। कुछ दिन में ये रोल आउट भी हो जाएगी सबके लिए, एंड्रॉयड से लेकर के आईफोन यूज़र तक सब इस एप्लीकेशन को चलाए। मेरा सवाल ये है कि हम जहाँ से शुरू कर रहे थे, जिस डायरेक्शन में जाने की हम बात कर रहे थे, जिधर हमारा फ्यूचर होना चाहिए था, क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं या हम उसी कचरा में फिर से फंस गए हैं? और कैपिटलिज्म जिस तरह से हमें फॉल्स प्रोमिस प्रोवाइड करता है और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए फंड्स और दुनिया भर की चीज़ें उठाता है, ट्रस्ट लेता है और फिर उसके बाद धोखा दे देता है, उसी पैटर्न में फिर से आ गए हैं। ओपन एआई इज अ क्लासिक केस ऑफ दैट। धोखाधड़ी हुई है, जालसाजी हुई है भाई सभी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि भैया इंस्टाग्राम एग्जिस्ट कर रहा है, टिकटॉक एग्जिस्ट कर रहा है, ट्विटर एग्जिस्ट कर रहा है, यूट्यूब एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक एआई जनरेटेड कंप्लीट प्लेटफॉर्म होने में क्या हर्ज है? अगर वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बना ही देता है तो इससे नुकसान क्या है? मैं नहीं कह रहा कोई भी नुकसान है, मैं कह रहा हूँ कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसमें फ़ायदा है कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी का कि नुकसान है। क्योंकि स्टार्टिंग इस पूरी की पूरी प्रोडक्ट की पिचिंग जो हुई है वो यहीं से हुई है कि ये ह्यूमैनिटीज़ को सर्व करने वाला है, ये ह्यूमैनिटी को और बेटर डायरेक्शन में लेके जाएगा, गाइड बन के बाहर आएगा, वो मशाल बनेगी जिसके पीछे हम चलेंगे। जब चैट जीपीटी का 4 वर्जन पिक्चर्स बना रहा था, इमेज बना रहा था, और आप सभी गिबली ट्रेंड से फोटोज बनवा रहे थे, मैंने भी बनवाई 4-5 और सॉफ्ट लॉन्च किया अपनी, छोड़ो, उस वक्त सैम ऑल्टमैन ने लिटरली ट्वीट किया था कि हमारे जीपीयू जो है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, बेसिकली जो कि एक चिप होती है जो कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ होती है, वो मेल्ट हो रही है, उन पे इतना ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, तो हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए और हार्डवेयर लेके आ रहे हैं। एआई रन करने के लिए जीपीयू होना बहुत ज़रूरी है, जीपीयू के ज़रिए ही एआई मॉडल्स ट्रेन होते हैं, इसीलिए जीपीयू इस समय सबसे इंपॉर्टेंट एसेट बना हुआ है जब से एलएलएम्स और इनका ट्रेंड आया है। अब जब इमेज जनरेशन के लिए इतना ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर यूज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, तो आप सोचो एक सोशल मीडिया ऐप जो कि कंप्लीटली बनेगी एआई जनरेटेड वीडियो से, उसके कंप्यूटेशन पावर का कितना असर पड़ेगा इन जीपीयूज़ पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इमेज बनाने पे इतना जोर पड़ रहा था उन चिप्स पे, तो वीडियो बनाने पे कितना जोर पड़ेगा? तो क्या एट दिस पॉइंट आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लेट से आपके पास इतनी सारी चिप्स हैं, आप उससे वीडियो बना सकते हो, एक ऐसा सोशल मीडिया ऐप बना सकते हो जिस पे लेट से हर दिन 25 बिलियन लोग वीडियो बना बना के डालेंगे, या आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हो जो ह्यूमैनिटी को वापस अच्छे डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करे, जिस तरह से आपने पहले वादा किया था। आप ये वादा करके लाए थे कि कंप्यूटेशन बेटर होगी, लोग और बेटर तरीके से इंगेज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डीपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, पर वैसा तो कुछ होता दिख नहीं रहा है। जब वैसा कुछ होता नहीं दिख रहा है तो सवाल यही आ जाता है कि आप ये जो कर रहे हैं इसका औचित्य क्या है? ये किस तरह से ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है? एक अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे सिर्फ और सिर्फ एआई जनरेटेड वीडियो, और आप कह रहे हो आप अपनी इमेजिनेशन है ना, इमेजिनेशन के पर खोल दीजिए और आप नई नई तरह की चीज़ें इमेजिन करिए, हमारी एप्लीकेशन पे आप नए नए तरीके की चीज़ें देखना शुरू करेंगे, इमेजिनेशन लीप्स एंड बाउंड में लोगों की आगे जाएगी, या ग्रेट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? उसे होगा क्या? अब आप बताओ, एक टिकटॉक टाइप की ऐप है, लिटरली बिल्कुल टिकटॉक जैसा या इंस्टाग्राम रील्स जैसा इंटरफेस है, और आप ऊपर ऊपर स्लाइड करके वीडियो देख रहे हैं और सारे वीडियो उसमें एआई जनरेटेड है। ठीक है भाई, किसी ने बहुत अच्छी इमेजिनेशन लगा के ऐसे बहुत सारे वीडियो बना दिए, ठीक है फाइन, आपने उसमें एड्स वगैरह भी डालने शुरू कर दिए हैं और वहां से आप एड रन करके भी कुछ पैसे कमा रहे हैं, फाइन ग्रेट, मुझे पता है इसकी जरूरत है, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट अपार्ट फ्रॉम यू ट्राइंग टू गेट मोर प्रॉफिट्स? क्योंकि ओपन एआई ऑफ कोर्स इनिशियली वो नॉन प्रॉफिट थी, पर अब वो अब नॉन प्रॉफिट उसमें है नहीं। जिस डोमेन के साथ आप स्टार्ट कर रहे थे, इट वाज सर्विंग ह्यूमैनिटी, अब आप एक कमीने कुत्ते कैपिटलिस्ट की तरह हरकतें कर रहे हैं। उन्हीं जीपीयूज को, उन्हीं हार्डवेयर सिस्टम्स को आप बेटर रिसोर्सेज के लिए लगा सकते हो ना, आप बेटर इकोनॉमिक सिस्टम्स हमें बना के दे सकते हो, आप बेटर इवन इलेक्टोरल सिस्टम्स हमें बना के दे सकते हो। दीज वर द थिंग्स जो एआई हमें प्रॉमिस कर रहा था। कुछ नहीं हो रहा, लिटरली कुछ नहीं हो रहा, तुम केवल अपना ईमेल रीराइट करा रहे हो, खुश रहो।
कोडर्स वगैरह के लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई, एंड दे आर वे बेटर देन बिफोर। वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए आपको मैनुअली सब कुछ नहीं लिखना है, पहले भी गिटहब से उठा के लोग चीज़ें कर देते थे, पर वेबसाइट पूरी बनानी नहीं पड़ रही है, स्क्रैच से सब कुछ 4-5 कमांड दे के बन जा रहा है। या दीज आर न्यू थिंग्स, नए क्रिएशंस हो रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें, बट डू वी नीड देम ना? इस प्रॉमिस पे तो आप नहीं आए थे। तो बनाया जा रहा है बहुत ही कचर के हम सभी को उल्लू। सवाल ये है कि सैम ऑल्टमैन या ओपन एआई ऐसा क्यों कर रहा है? उनके करने का रीज़न बहुत ही साफ है, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा झोंका है ओपन एआई में, बहुत मोटा पैसा झोंका गया है। और जब लोगों ने पैसा झोंका है तो उन्हें कुछ आउटपुट चाहिए। अब ओपन एआई प्रॉफिटेबल अभी तक हुई है कि नहीं, वी डोंट नो। नो कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल एज ऑफ नाउ, जितना मुझे पता है, बट मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है। तो सवाल ये आ जाता है कि इन्वेस्टर्स को आपको दिखाना है कि हम मल्टीपल डायरेक्शंस में भी ग्रो कर सकते हैं और इतनी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपको हम रिवेन्यू जनरेट करके दे देंगे, यहाँ से भी दे देंगे, यहाँ से भी दे देंगे। बेसिकली जो कोर चीज़ थी, जहाँ पे जिस प्रॉमिस को देखकर इन्वेस्टर्स आपके पास आए थे, आप उसे थोड़ा सा डिविएट करके दिखाने की, आएँ बाएँ दाएँ करके उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया दादा रुके रहो, देखो हम कितने इंटरेस्टिंग एंड ऑल दैट। तो आप अब फन एप्स ये सारी चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो क्लासिक चीज़ थी जिसके साथ आप आगे बढ़ने वाले थे, दैट्स नॉट हैपनिंग। सो इट्स प्रीटी सिंपल। ओपन एआई का जो एआई बबल है, आज नहीं तो 2-2.5 साल बाद फट ही जाएगा। ये बात अब बज़ की तरह आने लगी है कि एआई बबल जो है वो ख़त्म होना है, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इट इज़ टाइम दैट इट ब्रेक्स। बट पॉइंट यही है कि क्या इन्वेस्टर्स या जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, वो इन चीज़ों को राइट डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि नहीं? और हम आप इसी चीज़ की विटनेस बन रहे हैं इंटरेस्टिंगली। अनदर डॉट कॉम बबल जैसा कुछ होने जा रहा है, जब डॉट कॉम हर किसी ने अपने पास ले लिया था, पर अल्टीमेटली सबको रियलाइज़ हुआ ये क्या है, ये तो चुतियाप चल रहा है केवल और केवल। एंड आई एम प्रीटी होपफुल कि जो ओपन एआई का सोरा ऐप आएगा, जो कि सोशल मीडिया ऐप की तरह ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, इट विल बी सक्सेसफुल एज वेल। बिकॉज ओपन एआई की ट्रेजेक्टरी आप देखोगे, जितने भी कंपटीटर हैं एआई रेस में, ओपन एआई ही हैज़ द बेस्ट मार्केटिंग टीम आउट ऑफ देम। उस मार्केटिंग टीम ने एक्चुअली लोगों को कन्विंस किया है एट अ लार्ज स्केल, मोटा पैसा निकालने के लिए, अपनी जेब से निकालने के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए। 2,000 रुपये काफ़ी बड़ा अमाउंट है अगर आप देखो कि हर महीने देना ओपन एआई को। तो बहुत बड़े स्केल पे इन्होंने लोगों को कन्विंस किया है। दे आर वेरी गुड एट ब्रिंगिंग पीपल टूवर्ड्स देम। और क्योंकि वो एआई रेस में आगे थे, तो फॉर सम रीज़न पीपल हैव मच मोर ट्रस्ट ओवर देम ओवर अदर एआईज। जबकि मैं सच कहूँ तो मुझे कई बार क्लॉड बेटर लगता है बातचीत करने में, टू गिव मी बेटर आंसर्स। मुझे जेमिनाई बहुत बेहतर लगने लगा है व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडी, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। चैट जीपीटी भी अपने आप को इसी तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि अगर आप हमारे बिना रहोगे तो आपके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में किसी से बहस करने जाएंगे तो आपके पास काउंटर देने के लिए अच्छे आर्गुमेंट्स नहीं होंगे, वरना आप हमसे कॉपी पेस्ट करके कमेंट के लिए बढ़िया रिबटल्स ले सकते हैं और हम आपको बढ़िया जवाब दे सकते हैं। द स्केल एट विच चैट जीपीटी का यूज़ हो रहा है इन कन्वर्सेशंस, टेक्सटिंग, फ्लर्टिंग एंड वॉट नॉट, तो इस सारे के सारे पूरे फियास्को में आप उस बबल में कंप्लीटली आ चुके हैं। अब उसमें एक और वो अगर दहिला मार देते हैं तो आप उस दहिले के साथ भी जाने की कोशिश ही करेंगे, आप उसको रेजिस्ट तो करने वाले हैं नहीं। अगर सोरा आता है एज अ प्लेटफॉर्म, तो मैं भी उसे यूज़ करूंगा, देखूंगा कि मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में क्या इससे इजाफा हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है। पर डू आई नीड सोरा लाइक? ना, मैं नहीं चाहता। क्या मुझे ज़रूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की? नहीं, किसी को भी है नहीं। क्या हमें एक एआई सोशल मीडिया स्पेस की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली नॉट। पर देन अगेन दिस इज़ हाउ दे सेल देमसेल्व्स, और यही है कैपिटलिज्म का पूरा आपके सामने माया जाल। अगर मैं कहूँ कि आपको बेचा जाता है इस तरह से, जैसे आपको वाकई में ज़रूरत है किसी चीज़ की। आपको बेचा जाता है इस तरह से कि अगर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी तो आपके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। आपको बेचा जाता है इस तरीके से कि हम दुनिया को बदल देंगे इस एक चीज़ से, लेकिन हकीकत कुछ और बनती चली जाती है जैसे जैसे वक्त बीतता है। ओपन एआई की कहानी भी ऐसी ही रही है, आप पास्ट में देखेंगे ऐसी ही कहानियाँ रही हैं, और आगे भी ऐसी ही कहानियाँ चलती रहेंगी। पर हम, क्योंकि हमारी जेब में 4 पैसे आ जाते हैं, 4 जगह नौकरी पा जाते हैं, इस मुगालते में रहते हैं कि हाँ शायद शायद दुनिया को कैपिटलिज्म ने बेटर बनाया है और कैपिटलिज्म इज़ द वे फॉरवर्ड। जबकि जालसाजी, झूठ, मक्कार, फरेब, इनकी बुनियाद पे खड़ा हुआ कैपिटलिज्म लगातार हमें बेवकूफ़ बनाता जा रहा है, हमें चूसता जा रहा है।